गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं समझता हूं अच्छे होंगे। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में सिमेट्री मैट्रिक्स के बारे में आप लोग को बताया था। सिमेट्री मैट्रिक्स के बारे में सीधे लिखना बताया था कि सिमेट्रिक्स को कैसे चेंज किया जाता है वो बताया था। आज मैं बता रहा हूं एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी आता है इसमें कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्री मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के सम के रूप में प्रेजेंट करना। मैं वहां तक आज इस वीडियो में बताऊंगा, बस गौर से आप देखते रहेंगे और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आप पूरा समझ ही जाएंगे। तो सिमेट्री में एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वही सिमेट्री मैट्रिक्स भी होगा, एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स भी होगा। हम अपने पीछे वाले वीडियो में पूरी तरह से इसे बता चुके हैं। ये ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं उसमें। अगर आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाला पार्ट 1 जो होगा इसका वीडियो, उसमें आप देख लीजिएगा, आप समझ जाइएगा। ऐसे मैं बता दूं, वहां मैंने बताया था कि रो को कॉलम में लिखते हैं और कॉलम को रो में लिखते हैं, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपका क्या हो जाता है, वो ट्रांसपोज कहलाता है। यही मैंने लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होता है। अब जैसे देखिए ए बराबर मैं लिखता हूं, ये एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है या नहीं। ए बराबर अगर लिखा हो 0 हो, 5 हो, -5 हो, 0। अब ये एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है या नहीं ये देखते हैं। तो पहले तो ट्रांसपोज निकालना। ए ट्रांसपोज मैंने बताया था कि ये रो को कॉलम में लिखेंगे। देखिए जी, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। मैं इससे पहले के भी वीडियो में मैं 2 बार डाला हूं। एक मल्टीप्लिकेशन का वीडियो डाला था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का, और एक सिमेट्री मैट्रिक्स का, उसमें भी बताया था। तो ये रो होता है, इसे लिखेंगे तो 0 5, इस रो को कॉलम में लिख दिया। इस रो को कॉलम में लिखेंगे -5 0, और फिर नाउ अब हम लोग लिखते हैं -a करते हैं। तो -a बराबर आपको पता है कि 0 5 -5 0 है। अब -a जब लिखेंगे तो माइनस जब इससे लिखते हैं तो गुना हर एलिमेंट में होता है। किसमें होता? हर एलिमेंट में होता है। अगर कॉमन भी लेंगे तो सभी से लेंगे कॉमन। तो अब देखिए माइनस है, ये इसका इससे गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। और ये क्या? माइनस +5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए ए बराबर है ए ट्रांसपोज बराबर है आपका -a के बराबर है। चूंकि ए ट्रांसपोज बराबर -a, इसलिए यह ए जो होगा ये आपका एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपके मन में आ सकती है कि देखो सर, आप तो एक लाइन में लिख दिया ना, एक लाइन में लिख दिया, ऐसा एलिमेंट्स आपने इसमें लिखा जो एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया। अगर हमें एक ही साथ लिखना हो, एक ही बार में लिखना हो एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का एग्जांपल, तो सर कैसे लिखेंगे? देखिए, बहुत आसान सी बात है। मैं सिमेट्री मैट्रिक्स भी लिखना वहां बता चुका था। ठीक उसी तरह साइन को अपोजिट कर देना है। देखिए, एक बात ध्यान देंगे, जो भी होता है एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स इज 0। जो भी हम एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स लिखेंगे उसका एवरी एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट जो होगा, एवरी डायगोनल एलिमेंट वो 0 ही होगा। तो अभी आप देखिए, हमने ये दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को, ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, 0 0 लिखा था। और ये दो लिखेंगे तो इसमें एक का साइन दूसरे से अपोजिट कर देंगे। अगर यहाँ हमने -5 किया तो यहाँ 5 लिखा। अगर सपोज कीजिए यहाँ 5 लिखते थे, यहाँ -5 कर लेते हैं। हम आपको बताते हैं। अब देखिए, अगर आपको कोई मैट्रिक्स लिखना हो, सीधे 2 × 2 ऑर्डर का अगर लिख रहे हैं, 2 × 2 ऑर्डर का लिख रहे हैं, ए बराबर, मैंने कहा ना, यहाँ पे 0 लिख दीजिए, यहाँ 0 लिख दीजिए। यहाँ दोनों एलिमेंट्स लिखेंगे तो डिजिट तो सेम होंगे, डिजिट सेम होगा, लेकिन क्या होगा? साइन अपोजिट। जैसे अगर आप 7 है तो यहाँ भी 7। अब क्या करेंगे? एक का प्लस एक का माइनस। अगर यहाँ पे माइनस करते हैं तो इसको प्लस रहने दीजिए।
अगर इसको हम माइनस करते हैं तो इसको प्लस रहने दीजिए। ये आपको देखिए इसे प्लस लिख दिया, यह माइनस कर दिया, यह क्या होगा, निश्चित रूप से आपका ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ही होगा। अब जरा आजमा के देख लीजिए, आप ए ट्रांसपोज निकालेंगे, मैंने क्या कहा ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज में लिखेंगे तो ये रो को कॉलम में लिखते हैं, 0 -7, ये क्या हो गया 7 और 0, फिर हम लोग लिखेंगे माइनस ए लिखेंगे, यानी ए से माइनस को माइनस से कर लेना है, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे, 0 से माइनस कॉमन गया तो क्या हो गया 0, -7 से गया तो 7, ये 7 प्लस है, इससे गया तो माइनस और 0 से गया तो ये 0। देखिए ये आपका ए ट्रांसपोज -ए के बराबर हुआ। अब ये हमने जो माइनस कॉमन लिया तो अभी बताया इस सभी एलिमेंट्स में से कॉमन लेते हैं। हम अभी दूसरी तरह से जो बताया था वो ये बताया था कि -ए तो यहाँ लिख दीजिए माइनस, ये 0 -7 7 0, अब गुना कर लीजिए, 0 से क्या होगा 0, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये 0। आप जरा देख लीजिए सेम थिंग यही आ गया ना, तो ए ट्रांसपोज -ए के बराबर है, इसलिए क्या हो गया स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। अब आप कहेंगे कि देखिए सर ये तो 2 into 2 ऑर्डर का है ना। देखिए मैं पहले बता चुका हूं ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ रोज इंटू क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम से ये ऑर्डर होता है। मैं इससे पहले के मैट्रिक्स वाले वीडियो में बता चुका हूं। अब देखिए 3 into 3 का लिखता हूं, उसको सर डायरेक्ट कैसे लिख देंगे, देखिए 3 into 3 का भी लिखना हो कोई बात नहीं है, ए बराबर लिख लेंगे। तो हमने अभी आपसे कहा डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे ये तो हर हाल में 0 ही होगा किसी भी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का, वहां कोई डाउट नहीं। अब 0 0 लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहां जो एलिमेंट लिखेंगे अगर ए लिखा तो ठीक यहाँ पे अपोजिट साइन का -ए लिख दीजिए। अब ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर माइनस करते हैं तो यहाँ प्लस करते हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट लिखेंगे, सपोज कीजिए बी लिखा तो फिर यहाँ पे जो एलिमेंट लिखेंगे इसे माइनस भी कर दीजिए। ये दोनों सेम एलिमेंट्स हों, डिजिट सेम होंगे, साइन उल्टा। अगर यहाँ पे प्लस कर दिया तो यहाँ क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर, यहाँ प्लस करते हैं यहाँ माइनस कर दीजिए। फिर आपका ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, अगर यहाँ पे सी लिखते हैं तो यहाँ पे -c लिख दीजिए, अगर यहाँ पे -c लिखते हैं तो यहाँ पे c लिख दीजिए। तो देखिए एक बहुत अच्छा रिलेशन आपको दिखाई देगा, ये दोनों एक ही डिजिट होना चाहिए, फिर आपका ये दोनों एक ही डिजिट होना चाहिए, फिर ये दोनों एक, यानी ये डायगोनली जो इधर होता है ये आपको एक डिजिट होना चाहिए। हाँ, साइन दोनों का अपोजिट होना चाहिए। अब देखिए जैसे अगर a बराबर लिखते हैं, ये 0 है, यहाँ लिख दिया 5 लिख दिया, यहाँ सपोज कीजिए 4 लिख दिया। अब देखिए जब लिखना है तो ये 5 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -5 लिख देंगे। फिर डायगोनल एलिमेंट को तो 0 ही होना है जी। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, अगर 6 लिख दिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर 4 है तो ये अपोजिट साइन का होना चाहिए, और अगर यहाँ -4 लिखा है तो यहाँ पे 4 होगा, 4 लिखा तो -4, यानी ये दोनों डिजिट सेम होंगे लेकिन क्या होंगे अपोजिट साइन वाले होंगे। अब यहाँ पे ये 6 है तो यहाँ क्या लिखना हो जाएगा -6, और डायगोनल एलिमेंट को तो 0 होना ही होना है। ये क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। फिर देखिए ये दोनों डिजिट सेम होंगे, साइन अपोजिट लिखेंगे। अगर एक जगह माइनस लिखते हैं तो फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखते हैं यहाँ प्लस लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हुआ या नहीं, जरा इसे करके देखिए। तो देखता हूं, कोई बात नहीं। ए ट्रांसपोज निकालना हमने बताया, और यहाँ देख लीजिए ये किस ऑर्डर का हो गया, 3 into 3 ऑर्डर का। 3 रोज हो गए और क्या हो गए 3 कॉलम्स हो गए। अब यहाँ ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको पता है रो कॉलम में लिखते हैं, यानी 0 लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा, फिर -4 लिखूंगा, ये -5 लिखूंगा, 0 लिखूंगा, 6 लिखूंगा, ये 4 लिखूंगा, -6 लिखूंगा, 0 लिखूंगा। ए ट्रांसपोज हो गया। यह किसके बराबर होना चाहिए, -a के बराबर, -a लिखेंगे। देखिए बच्चों मैं एक ही बार में इसको डायरेक्ट लिखता हूं, ए ये दिया है ना, -a जब लिखेंगे तो -a लिखेंगे, क्या कहा सब में से माइनस, ये सब में माइनस से गुना करेंगे या माइनस कॉमन लेंगे। तो आप देखिए इसमें अगर माइनस से गुना करते हैं 0 है, ये क्या हो गया 0, ये प्लस है ना, क्या हो जाएगा साइन -5, ये -4 है ना, क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ये माइनस है ना,
क्या हो जाएगा +5। ये आपका क्या है 0 है तो जीरो ही रहेगा। ये 6 है +6 क्या हो गया -6। ये आपका 4 है क्या हो जाएगा -4। -6 है क्या हो जाएगा +6 और ये 0 तो 0 ही होगा। अब जरा देखिए कि A ट्रांसपोज इसके बराबर होता है या नहीं होता है। 0 - 5 4 0 - 5 4 5 0 - 6 5 0 - 6 -4 6 0 -4 6 0। तो ये क्या हो गया, हमने ये जो A लिखा था यह मैट्रिक्स क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम समझते हैं कि आप लोग एक ही बार में स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स लिखना सीख गए होंगे। सिमेट्री मैट्रिक्स लिखना मैं फिर बता दूं आपको, इससे पहले के वीडियो में वहां मैंने दिखाया था, आप वहां पे देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं और देख लिए होंगे तो समझते होंगे। अब देखिए उससे पहले भी एक मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उसको मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताया था, वो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब किसी भी मैट्रिक्स को आप बोलोगे कि सर ये ऐसा लिखना है, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उससे हमें अगर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए बहुत सी छोटी सी बात है कि इफ चलिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be a square matrix. A is said to be a skew symmetry matrix. A skew symmetric matrix आपने देखा if A ट्रांसपोज बराबर माइनस है, ये पहले भी लिख चुका हूं। अब देखिए किसी को भी लिखना हो तो if A is a square matrix. If A is a square matrix, then A minus A transpose is a skew symmetry matrix. मतलब A कोई मैट्रिक्स दिया है उसमें उसका ट्रांसपोज घटा दीजिए, वो आपका क्या होगा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। और याद कीजिए इससे पहले के वीडियो में सिमेट्री मैट्रिक्स वाले में बताया था, A प्लस A ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है सिमेट्री मैट्रिक्स हो जाता है। A प्लस A ट्रांसपोज क्या हो जाता है सिमेट्री मैट्रिक्स, और A माइनस A ट्रांसपोज क्या हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ये होता है कि नहीं होता है, कैसे होता है ये देख लीजिए। देखिए A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्री मैट्रिक्स हो जाता है, A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हो जाता है। अब ये कैसे होता है या नहीं होता है, आइए अब आपको ये देखते हैं। एक मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर ट्रांसपोज निकालेंगे और उसे माइनस करेंगे और देखेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होता है या नहीं होता है। सपोज कर लीजिए कि कोई मैट्रिक्स अगर आपका लिखा है A बराबर है, इफ A बराबर है, कुछ भी लिख लेते हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है, ये 2 into 2 ऑर्डर का है। अब 2 into 2 ऑर्डर का है, हमें क्या चाहिए, इससे देखना है कि A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होता है या नहीं। तो इसका A ट्रांसपोज लिखेंगे, A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये रो को कॉलम में लिख दीजिए, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब A माइनस A ट्रांसपोज कीजिए, A कितना है 1 है 2 है 3 है 4 है, और माइनस A ट्रांसपोज क्या है 1 है 3 है 2 है 4 है। अब आप इसका जोड़ना घटाना जानते हैं, अगर जोड़ना हो तो सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, घटाना हो तो सबों को घटा देंगे। अब देखिए 1 में से 1 को घटाएंगे 0, 2 में से 3 को घटाएंगे -1, 3 में से 2 को घटाएंगे 1, 4 में से 4 को घटाएंगे 0। एक बात बताऊं, आप देख के ही समझ सकते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा, इसलिए कि मैंने बताया था कि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं और ये दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों डिजिट्स सेम होते हैं लेकिन साइन अपोजिट होता है। तो देखिए इनका साइन अपोजिट है। अब फिर दूसरे तरह से अंदाज इसको आजमा के देख लीजिए, होना क्या चाहिए था, इसका माइनस निकालेंगे -A,
और वो ए, ये जो भी आया है इसका माइनस ए के बराबर होना चाहिए। तो देख ही रहे हैं, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 -1 0। ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया। तो ए और उसमें से माइनस कर देंगे ट्रांसपोज को, वो क्या हो जाता है, ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हो जाता है। अब एक 3x3 ऑर्डर का लिखता हूं। अब 3x3 ऑर्डर का लिखता हूं। सपोज कीजिए 1 है, 2 है, 3 है, चलिए कुछ भी लिखता हूं। 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है। सपोज कीजिए ये 5 है, ये 7 है, 0 है, 6 है, 8 है, 4 है, कुछ भी लिखा हुआ हो। अब जरा इसका ए ट्रांसपोज लिखेंगे। ए ट्रांसपोज लिखेंगे, कैसे लिखते हैं ये देखिए, 3x3 ऑर्डर का है। ट्रांसपोज लिखेंगे 1 2 3, रो को कॉलम में लिखते हैं। फिर क्या हो गया, 5 7 0, फिर क्या हो गया, 6 8 क्या हो गया, 4। अब हमें क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ए कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 0 है, 6 है, 8 है, 4 है। और इसमें से घटा देंगे, कितना घटा देना है, ए ट्रांसपोज 1 5 6 2 7 8 3 0 4। अब घटाना आप खूब हमसे बेहतर जानते हैं, ये आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स घटते हैं। यानी इधर यहाँ पे जो लिखा है A11 से घटेगा। 1 में से 1 गया, क्या हो गया, 0। 2 में से 5 गया, क्या हो गया, -3। 3 में से 6 गया, क्या हो गया, -3। 5 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 3। 7 से 7 जाएगा, 0। 0 से 8 जाएगा, -8। 6 में से 3 जाएगा, क्या हो गया, 3। फिर देखिए 8 से 0 जाएगा, 8 से 0 जाएगा, क्या हो गया, 8। 4 से 4 गया, क्या हो गया, 0। देख लीजिए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। अभी मैंने आपको देखना बताया है, 0 0 0, डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। और ये दोनों देख लीजिए, ये प्लस है, ये माइनस है। ये दोनों देख लीजिए, ये माइनस है, ये प्लस है। ये दोनों देख लीजिए सेम है, एक प्लस है, एक माइनस है। तो अगर हमें स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स बनाना हो किसी को, आप क्या करेंगे कि जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और ट्रांसपोज निकाल के और उसके बाद उस मैट्रिक्स में से घटा लेंगे, और फिर वो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हो जाएगा। जस्ट ए मिनट, थोड़ा इसमें इंक डाल लेता हूं, फिर देखता हूं। अब देखिए एक क्वेश्चन जो ये पूछ देता है, ये पूछ देता है एग्जाम में ये क्वेश्चन कि किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ ए स्क्यू मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। तो वो अब कैसे होगा, ये क्वेश्चन आ जाता है बाबू, फिर मैं आपको याद दिला दूं। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन अगर हो गया कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए बराबर है, कोई मैट्रिक्स दे दिया, मैं 2x2 ऑर्डर का लेता हूं, 2x2 ऑर्डर का लेता हूं, ऐसा ही 3x3 ऑर्डर का हो जाएगा। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 4 एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a skew symmetry matrix किसी भी मैट्रिक्स को हम ऐसा चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ये एक फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर होता है 1/2 a प्लस a, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, और प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। आप देख सकते हैं ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, अभी बताया हूं, a माइनस a ट्रांसपोज अभी बताया हूं।
क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और ये क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। पिछले वीडियो में बताया था, अभी भी स्टार्टिंग में मैंने इसकी चर्चा की। अब आप कहोगे ए के बराबर ये होता है कि नहीं, पहले यहीं पे आजमा लेते हैं। या सोचिए कि ऐसा करने से ए कैसे बराबर हो जाता है। वेरी सिंपल सी बात है, आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, हाफ से ए में गुना करेंगे ए बाई 2 हो जाएगा, ए ट्रांसपोज में गुना करेंगे ए ट्रांसपोज बाई 2 हो जाएगा, प्लस ठीक यहाँ पे ए बाई 2 माइनस ए ट्रांसपोज बटे 2। अब ये देखिए प्लस माइनस कट गया, बराबर ए बाई 2 प्लस ए बाई 2, और आपको पता है ये किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज करना हो, हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसका निकाल लीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल दीजिए और हाफ लगा के जोड़ दीजिए, वो क्या होगा, ए के बराबर ही होगा। और हमें जो करना था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में भी लिख लिया। तो अब देखिए इसको बनाना है, क्योंकि ए बराबर है 1 2 3 4, हमने क्या कहा, पहले ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा 1 2 3 4, कोई दिक्कत। फिर हम लिखेंगे ए प्लस ए डैश, ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, ए लिखा है 1 2 3 4 और प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 3 2 4 बराबर क्या हो गया, जोड़ देंगे 1 1 2 3 2 5 3 2 5 और 4 4 क्या हो गया 8। देखिए हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये एलिमेंट सेम होते हैं, है ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कैसे निकलता है, तो ये बाबू निकलता है ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ए कितना है, ए लिखा है 1 है 2 है 3 है 4 है, माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज है 1 है 3 है 2 है 4 है। अब आप घटा के देख लीजिए, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया -1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 4 गया 0। देखिए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, अभी अभी बताया भी था डायगोनल एलिमेंट 0 है, ये दोनों का साइन अपोजिट है। अब ये हो गया, इसलिए ए बराबर क्या होता है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब जरा देखिए तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये क्या है 2 है 5 है 5 है 8 है, प्लस 1 बाई 2, ये ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या है 0 है -1 है 1 है 0 है। आप इसको 1 बाई 2 है, आपको पता है कि मैट्रिक्स में ईच एलिमेंट से गुना होता है, 1 बाई 2 से 2 में गुना करेंगे, ये 2 से 2 तो कट जाएगा ना, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो गया 1, 5 बाई 2, ये क्या हो गया, ये भी हो गया 5 बाई 2 और 2 1 बाई 2 से इसमें गुना करेंगे क्या हो गया 4, प्लस 1 बाई 2 से इसमें गुना करेंगे 0, -1 बाई 2, ये क्या हो गया 1 बाई 2 और ये क्या हो गया आपका 200, इट इज योर आंसर। ये आपका क्या हो गया आंसर, लिख दीजिए, यू विल गेट फुल मार्क्स, आपको पूरा नंबर आएगा। अब देखिए, अब आपको एक बात हो सकता है मन में कि सर इसको जोड़ने पे ये आएगा कि नहीं आएगा, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, बिल्कुल आ जाएगा। थोड़ा आप आजमा के इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये तो आप समझ ही गए होंगे, अब ये देखिए इसको जोड़ के देखते हैं कि कितना होता है। तो देखो बाबू इसको जोड़ेंगे, अब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर 1 में 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 1, ये 5/2 में जोड़ना है -1 बाई 2, तो 5/2 और प्लस -1/2, आप जानते हैं हमसे बेहतर जोड़ घटाव करना, -1/2, 2 5 -1 4/2 बराबर 2,
यानी यहाँ क्या हो गया 2, 5/2, 1/2 को जोड़ना है जी। तो 5/2 और 1/2 को जोड़ेंगे, यहाँ पे साइन हो जाएगा प्लस, क्या हो गया 6/2, क्या हो गया ये 3 हो गया। और फिर 4 में 0 जोड़ेंगे 4। आप जरा देखो, यही ना क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 3 4, कोई दिक्कत? तो बस A प्लस A ट्रांसपोज कीजिए, सिमेट्री मैट्रिक्स मिलेगा। A माइनस A ट्रांसपोज कीजिए, इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स मिलेगा। और फिर ये जो फॉर्मूला है A बराबर हाफ A प्लस A ट्रांसपोज और हाफ A माइनस A ट्रांसपोज कीजिए, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये सम जोड़ के रूप में लिखा है, सिमेट्री मैट्रिक्स इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स, और ऐसा लिखते हो यू विल गेट फुल मार्क्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मैं समझता हूं कि अब आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए यही काम आप 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ भी कर सकते हैं। अब इसमें हर बात आप जानते हैं। देखिए वीडियो काफी लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसे नहीं बना रहा हूं, मैं इसे समझा के ही रख देता हूं। 7 8 6 5 कुछ भी लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, A ट्रांसपोज निकाल लेना है। क्या होता है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, 7 है, 8 है, 6 है, 5 है। फिर A जोड़ A ट्रांसपोज निकालेंगे, वो सिमेट्री मैट्रिक्स हो जाएगा। A माइनस A ट्रांसपोज निकालेंगे, इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स हो जाएगा। अब फिर हाफ इंटू इसका जो वैल्यू आएगा वो लिख देंगे, प्लस हाफ इंटू इसका जो वैल्यू आएगा वो लिख देंगे, और हाफ से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मैं समझता हूं आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे, और आपसे फिर वही बात कहूंगा, आपसे यही उम्मीद रखता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेंगे, अपने मित्रों को भी शेयर कर देंगे, वो लोग भी इस चीज को समझ लेंगे, फायदा उठा लेंगे। और अगर आपको कोई कमेंट करना हो तो निश्चित रूप से कमेंट कर देंगे, और आपको भी कोई अगर ऐसी कोई बात है मैथ में जहां समझने में दिक्कत है, या आप चाहते हैं कि हम इसको अच्छे से समझें, आप मैसेज भेजेंगे, मैं जरूर बताऊंगा। यह भी जो मैं बताया हूं इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स या सिमेट्री मैट्रिक्स, एक सौरभ नाम का लड़का था, उसने हमें मैसेज किया था कि सर इसको समझा दीजिए, तो वो मैंने इस बात को किया है। तो खैर एक लड़की ने ये बताई है कि ये डिफरेंशिएशन के बारे में, मौका मिलते उसका भी डालूंगा, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो मित्रों को भी कहिए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, तो उनको भी इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। चलता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।